ही वन बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और उसका रीज़न आपको पता है कि थोड़ी काम में व्यस्त हो गया था और बाकी अपना काम कर रहा था। अभी का जो टाइम हो रहा है मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 3:49 रात के। इट मीन्स कि सुबह होने वाली है और अभी मैं पढ़ रहा था और कुछ वीडियो एडिट किया, देन उसके बाद पोस्ट किया एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ हम आज सुबह निकलेंगे 10 बजे दिल्ली के लिए, जो कि मेरा एक शार्क टैंक प्रोडक्ट का रिव्यू देना था। वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा प्रॉपर तरीके से क्या-क्या करूँगा, कैसे करूँगा। वहाँ का जो है वो अलग है। सारी चीज़ मैं वहीं जाके डिस्कस करूँगा कि क्या-क्या मैं आपको रिवील करने वाला हूँ, क्या-क्या मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो कि मैं चाह रहा हूँ शार्क टैंक में जितने भी ब्रांड आए थे, जो स्टार्टअप नए-नए हैं, उनको दिखाऊँगा। बॉम्बे जाऊँगा, बेंगलुरु जाऊँगा, देन उसके बाद अगर मूड बनता है, फिर मूड पे अपने डिपेंड करता है कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ। पैसे की दिक्कत थी तो पैसा आ चुका है मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं आए हैं, मतलब 28,000 रुपीज़ मेरे पास अभी पड़े हैं मेरे अकाउंट में। तो इतने में अभी इनफ है, मेरे को हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। एंड सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ कि अभी तक मैं वीडियो नहीं बना पाया था, करीब-करीब 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्तों से मैं वीडियो नहीं डाला था। एग्ज़ैक्ट उसका रीज़न ये है कि घर में कुछ फंक्शन थे। मैं मानता हूँ कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग, वेरी, वेरी, वेरी रॉन्ग है। ये बहुत गलत बात है अपने फ्यूचर के साथ, अपने लाइफ़ के साथ, अपने जो भी आप रूल बनाओगे, जो भी आप है ना ट्रैक बनाओगे, उस पे कंटिन्यू चलो, उसको कंटिन्यू रखो। उसमें सबसे बड़ा, अगर कुछ आप अपने लिए कर सकते हो, तो अपने काम को स्किप ना करो, डेली करो, कंटिन्यू करो एंड पेशेंस के साथ करो, बट कंटिन्यू करो। एंड अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 4 बज रहे हैं, अभी मैं पढ़ ही रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, पढ़ाई कंटिन्यू रखा। मेरा पेपर भी आने वाला है, पढ़ाई को मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं डेली डेली की डेली 7 से 8 घंटे मैं पढ़ाई करता था, वो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड वीडियो को क्रिएट नहीं कर पा रहा था। कुछ रीज़न थे, कुछ लोग थे जो कि नहीं हो पा रहा था। एंड अभी ऐसा माहौल है कि सब कुछ ओके है, सब कुछ राइट है। अब फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ अपना जो भी है, ठीक है? आज मैंने एक वीडियो को डाला था जो कि पुरानी वीडियोज़ है, नहीं डाल पाया था टाइम से। एंड कल सुबह, बट कल सुबह का इंतज़ार है और अभी 4 बज रहे हैं। 15-20 मिनट में मैं निकल जाऊँगा यहाँ से रूम से अपने वॉक करने के लिए। एंड आज रात भर मैं सोया नहीं, सच बता रहा हूँ। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मैं आज रात भर सोया नहीं और अपना काम कर रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सबसे मेन रीज़न ये नहीं कि नींद नहीं, गर्मी है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नींद आ ही नहीं रही है और मैं पढ़ रहा था अपने कुछ नोट्स को, नोट्स अपने कुछ नोट्स बनाया। एंड कल का इंतज़ार है, कल हम निकलेंगे दिल्ली के लिए और सारी चीज़ें जो भी हमारे साथ होगी, हम अपने सारे रास्ते का और वहाँ जाके क्या, कैसे, कहाँ स्टे करेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, क्या बनाएँगे, वो सारी चीज़, कुछ एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। वही सब आपको दिखाएँगे। उसी की तैयारी कर रहा था, उसी के बारे में कुछ नोट कर रहा था, लिख रहा था और यही सब चल रहा था अभी। बाकी मैं मेरा बैग वो दिख रहा है आपको, पैक हो रहा था वहाँ पे। बहुत सारे सामान मैं पैक कर लिया हूँ करना। कल सुबह-सुबह मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँगा और मेरी ट्रेन है कल, दिल्ली यहाँ से करीब-करीब 1000-1500 किलोमीटर की लगभग में है। आई डोंट नो एग्ज़ैक्ट क्या है, बट लमसम में इतना ही है। तो यही सब है और बाकी कुछ बता नहीं सकते, अभी हम चलते हैं। मेरे ये टाइम जो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 4 बज रहे हैं, है ना? अभी हम चलते हैं रनिंग के लिए और सोच रहा हूँ कि कुछ, यार देखो अपनी जो बॉडी है ना, फिट नहीं है, फिट नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि टाइम नहीं मिल पाता है और अगर मैं रात तक जग गया, तो फिर डेली का रूटीन मिस्टेक हो जाता है। डेली का रूटीन जो है वो फिर गलत हो जाता है। फिर पढ़ने के टाइम पे सोना और सोने के टाइम पे पढ़ना हो जाता है। पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो इंसान सोच के बैठा रहता है वो नहीं हो पाता है। थकान, आलस, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप रात में नहीं सो पा रहे हो, प्रॉपर 6 या 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो ना, तो अगले दिन आपके अंदर थकान, आलस और माइंड अपसेट रहेगा पूरा दिन। मैं बता रहा हूँ पूरा दिन अपसेट रहता है। इसका एक रूल, सही ट्रैक, सही रूल जब तक नहीं सेट करेंगे तब तक ये ऐसे ही चलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि 12 बजे से सो जाए आदमी और 4 या 5 बजे उठे, उसके बाद अपना डेली का रूटीन स्टार्ट करे। बट ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे साथ, इम्पॉसिबल है। मेरे सारे काम, सारे के सारे काम रात में ही होते हैं। मैं दूसरे ही प्लान में बैठा हूँ, बहुत बड़े प्लान में बैठा हूँ कि अब सारी रात काम करूँगा, सारा दिन काम करूँगा, जब सोऊँगा, जब सो के उठूँगा तभी काम स्टार्ट करूँगा। पढ़ूँगा, खाऊँगा, सोऊँगा और सोने के बाद जैसे मैं उठूँगा तो मैं पढ़ूँगा। मेरा सबसे बड़ा यही रहेगा। अपना ये जो बिस्तर है, बिस्तर के जस्ट बाजू में स्टडी टेबल है। आप रूम के अंदर रहो, सिर्फ़ यही काम है। सो पढ़ो, सो पढ़ो, सो पढ़ो, एनी टाइम, है ना? इसके अलावा और इससे कोई ज़्यादा बड़ा काम है भी नहीं और ये मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है। दैट इज़ अ वेरी ईज़ी, दैट इज़ अ वेरी ईज़ी। एंड
बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो कि पसीना मेरे चल रहा है। एंड मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है। कैमरा तो हो गया ठीक है, एवरेज है, बट वैसे तो नहीं है जैसा चाहिए होता है। जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेरा कैमरा नहीं है। आई नो मेरा ये जो रिकॉर्ड हो रहा है वो वीवो V50 मोबाइल है। शुरुआती दौर में मेरा इसी से वीडियो बन रहा है। मानता हूँ कैमरा बहुत अच्छा है बट उस स्टैंडर्ड के लेवल के अनुसार नहीं है। अभी हम चलते हैं और अपना थोड़ा देख लें क्या टाइम हो रहा है। 4:02 हो रहे हैं और हम अभी निकलेंगे, अभी जाएंगे। थोड़ी रेडी हो जाए। अंदर बैठे बैठे बोर हो जाता है आदमी, अपने कुछ फिटनेस पे, अपने कुछ फिजिक पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो मस्त नहीं हो, ठीक है। अगर आपको मस्त रहना है तो आपको स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। दैट इज अ कंपल्सरी। ये कंपल्सरी है आपको फिट रहना। अगर आप फिट नहीं हो तो आप मस्त नहीं हो। दैट इज अ ट्रू, ये ट्रू है। और लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग अपने लाइफ में ऐसे बिजी हैं, अपनी जॉब को लेके, अपने डेली के वही रूटीन को लेके, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, वहां से आओ, सो जाओ, इतना ज्यादा बिजी। थोड़ा रिस्क ले लो, थोड़ा टाइम दे दो अपने आप को, थोड़ा वो सुख शांति चैन थोड़ी हटा दो। आई स्वेयर मैं बोल रहा हूँ, आई स्वेयर मैं बोल रहा हूँ। मेरे को अभी जीवन में सुख का मतलब पता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं सुखी नहीं रहता, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ से, बहुत ज्यादा हैप्पी। मेरे को काम करने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें मेरे को सबसे ज्यादा चैन है, सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, सबसे ज्यादा। मैं खाली बैठ ही नहीं सकता, मेरे को खाली बैठने में बोरिंग महसूस होता है। खाली बैठने से मेरे को चैन ही नहीं मिलता, वो शांति, वो सुकून, वो मेरे को फीलिंग ही नहीं आती। मैं इंसान हूँ कि मुर्दा हूँ, मैं जी रहा हूँ कि मैं मर गया। मेरे को फीलिंग तभी आती है जब मैं अपने पैशन पे काम करूँ, अपने आप को तपाऊं। मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरे सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है यहाँ से, जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ यहाँ से 10 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। यहाँ से मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ डेली डेली डेली। मैं 10 मिनट में अभी जाऊंगा तो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मतलब 4 बजे अगर मैं घर से यहाँ से निकलूँ, 4 बज रहे हैं, 4 बज के 20 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा, घर टच हो जाऊंगा। वहाँ अच्छे से नींद ले सकता हूँ, सुकून से सो सकता हूँ, बढ़िया ऐसो आराम से खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, कोई टेंशन भी नहीं है। बट मैं यहाँ क्यों मर रहा हूँ? वही देखो, मजबूरी से काम तो मैं कर नहीं रहा हूँ। जिस दिन मेरे को ये मजबूरी लगेगी ना, मैं ये छोड़ के भाग जाऊंगा। इंसान एक ऐसी चीज है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब उसे लगता है कि मेरे को से ये करवाया जा रहा है या कि ये मेरी मजबूरी है, वो कर ही नहीं सकता है। अगर इंसान के मन का नहीं होगा तो इंसान कभी नहीं करेगा जिंदगी में। चाहे कितना भी बोले कि ये मेरे मन का नहीं है, मैं इसे कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो उसका उसमें मन है, अगर कोई कर रहा है तो। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, यहाँ इतनी गर्मी है रूम के अंदर, मैं अभी सोया नहीं हूँ लगभग। सुबह से अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे पसीने बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये देखो शर्ट में भी आ गए। क्यों? मेरे को मज़ा आता है भाई काम करने में, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा, बहुत मज़ा। बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो एक अलग बात है। थोड़ा बहुत मैं लेजी हो गया हूँ इस टाइप, थोड़ा बहुत मैं लेजी हो चुका हूँ इस टाइप में। बट वो लेजीनेस को मैं बहुत जल्द, मैं ये कर सकता हूँ, कर लूंगा, करके दिखाऊंगा भी। मैं कर लूंगा ये चीज़। लेजीपन को हटाना है मेरे अंदर से, इट इज़ अ माई ड्यूटी, है ना। ये मैं कर लूंगा, ईजी है मेरे लिए। एंड अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं, अपने काम को शुरू करते हैं। अभी का जो टाइम हो रहा है, 4:15 हो रहे हैं। ओके, तब तक के लिए बाय। गुड। अब सो जाओ, आपका टाइम हो रहा है सोने का, या फिर अभी सो है अभी का। देखो लाइफ में कुछ करो या ना करो, लोग बोलते हैं कि अपनी अपनी हैबिट है, लोग यार बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, एक चीज और मेरे को आपको बताने भूल गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार चीज सोच रहा हूँ करने के लिए, वहां जाने के बाद। अभी नहीं बताऊंगा, सॉरी, ये सरप्राइज रहेगा आपके लिए। चलो ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज मैं आपको जो बताने वाला था ये था कि लोग आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देते हैं, बहुत ज्यादा, है ना, अच्छी बातें बताते हैं कि यार देखो, इंसान की हैबिट होती है 4 बजे उठना ना उठना। अगर वो 4 बजे नहीं उठता है तो फिर वो इधर कवर कर लेता है अपने काम को। बट ऐसा नहीं है। आप अगर 4 बजे उठते हो तो आपको इसका एडवांटेज जरूर मिलता है। इतना बड़ा एडवांटेज है ना इसका, ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं। अगर इंसान इस टाइम पे नहा ले और थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर ले और थोड़ी बहुत रनअप कर ले, बस इतना ही काफी है, उसका दिन बन जाएगा। पूरा दिन, 24 घंटे उसके सुधर जाएंगे। 24 घंटे इतना प्रॉपर अलाइन होकर उसका गुजरेगा ना, ये क्या ही बताऊँ, इतना मोटिवेशन उसके अंदर
रहेगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अपने जो बुज़ुर्ग लोग बना के गए हैं ये चीज़, जो भी रूल्स बनाए हैं ना, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही एग्ज़ैक्ट, बहुत ही ट्रू एग्ज़ाम्पल से वो मिलता है, बहुत ही ट्रू एग्ज़ाम्पल से। अगर आप कभी मन से सोचो ये चीज़ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ये चीज़ तो बना दिए, बट ये किसी काम का है नहीं, बट ऐसा नहीं है, वो है। आप जब उसे सोचोगे ना, तब समझ में आएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छा है। इस पे आप काम करो, बहुत मज़ा आएगा, है ना? तो अभी हम चलते हैं और अपना काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके? मैं सोच रहा हूँ ना पहले जाऊँगा, उसके बाद आऊँगा, देन मैं नहाऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय।